एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं कि पुरुष का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करके शादी के पहले ही जान सकता है कि उसको स्त्री सुख किस प्रकार का है। अगर उसको स्त्री सुख में कमी है तो यह जानकारी हमें जातक की कुंडली में देखकर मिल सकती है। वैवाहिक सुख के लिए हम कुंडली में सातवां भाव का स्वामी, सातवें भाव के कारक ग्रह शुक्र तथा लग्नेश का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का हो, अस्त हो, पाप भाव में हो तो जातक को ग्रह सुख में कमी होती है। अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी तथा द्वितीय भाव का स्वामी साथ में स्थित हो तो जातक को स्त्री सुख में कमी आती है। कहने का अर्थ है कि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो जाए, दूसरा भाव में हो जाए तो स्त्री सुख में कमी लाता है। सप्तम भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी पर सूर्य ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य नीच का हो, अस्त का हो, शत्रु राशि का होगा तो ये स्त्री सुख में कमी लाता है। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तथा वह नीच का हो, अस्त का हो, शत्रु राशि में हो तब हमें स्त्री सुख में कमी का कारण बनता है। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव सप्तमेश पर शनि का प्रभाव हो तो विवाहों में विलंब होता है, साथ साथ स्त्री सुख में कमी भी देता है। इसी तरह यदि हम शुक्र और चंद्रमा की युति चतुर्थ, नवम या द्वादश भाव में हो वो भी वैवाहिक जीवन को सुख में नहीं होने देता है। गुरु ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो और सप्तम भाव में मकर राशि पर दृष्टि रखता हो तो वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। इस तरह हमने जाना कि पुरुष की कुंडली में अगर ऊपर बताए हुए योग हम देख लें तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि स्त्री सुख में कमी रहेगी। इसके लिए हमें जो उपाय करना चाहिए वो इस तरह से है। अगर ऊपर बताए हुए ग्रह मान लो सूर्य ग्रह हमें सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा है तो उसके उपाय के लिए हमें उसका दान की चीजें करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए तथा इसी तरह
अगर शनि ग्रह हमें प्रभाव अच्छा नहीं दे रहा है तो शनि की चीजों का दान व्रत जप आदि से करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पापी ग्रह तो राहु मंगल शनि सूर्य आदि जो भी है वो अगर सप्तम भाव सप्तमेश आदि को प्रभावित कर रहे हैं तो उनकी शांति के लिए हेतु दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए। इस तरह से हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करके जातक पहले ही जान सकता है कि उसमें स्त्री सुख की कमी हो रही है, तो इन ग्रहों का उपाय निरंतर करते रहने से उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, इनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234239। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचित लोगों को बताइए। तो इस तरह हम जातक की कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि हमें विवाह से सुख प्राप्त होगा या नहीं। उसका हम ग्रहों का उपाय दान व्रत जप आदि से करना चाहिए और करते रहना चाहिए। धन्यवाद।